बचपन में मैंने गलती से एक फीमेल गोस्ट को पेट बना लिया था, लेकिन बड़ा होने के बाद मैंने उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश की और झूठ बोल दिया कि मुझे वार्म वुमेन पसंद है। बाद में वही गोस्ट अंडरवर्ल्ड की सबसे खतरनाक क्वीन बन गई और बदला लेने के लिए उसने बुक ऑफ डेथ से मेरा नाम मिटा दिया ताकि मैं कभी मर न सकूं। 20 साल बाद मेरी अडॉप्टेड सिस्टर मेरी एंडलेस लाइफ और वेल्थ हथियाने के लिए मुझे टेरेस से गिराकर मार देती है और मेरी सोल सीधे हेल पहुंच जाती है। वहाँ अंडरवर्ल्ड गार्ड्स मुझे टॉर्चर करते हैं, लेकिन जब मैं क्वीन यिन रुओशुई का नाम लेता हूँ तो गार्ड्स घबरा जाते हैं क्योंकि वही अंडरवर्ल्ड की रूलर है और अब हेल का विशाल गेट मेरे सामने खुलने वाला है। अब आगे तभी दूर से एक आवाज आई, ये नया गोस्ट है, इसका जजमेंट प्रोसेस पूरा हुआ या नहीं। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले गार्ड्स ने मेरा मुंह दबा दिया और मुझे किनारे खींच ले गए। मूंछों वाले गार्ड ने स्माइल करते हुए सामने वाले को सिगरेट दी, लेकिन सामने वाला बोला, ये सब छोड़ो, मैं पूछ रहा हूँ इसका जजमेंट हुआ या नहीं। गार्ड बोला, हाँ हुआ है, हम रूल्स तोड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। आप और सिस्टर बाई इतने बिजी रहते हो, थोड़ा आराम कर लिया करो। काले धुएं की वजह से ब्लैक इम्परमानेंस मेरा चेहरा साफ नहीं दे पाया। मुझे लगा अगर अभी मौका खो दिया तो सब खत्म हो जाएगा। मैंने मुंह दबाने वाले हाथ को जोर से काट लिया। गार्ड दर्द से हाथ छोड़ बैठा और मैं भागकर ब्लैक इम्परमानेंस की तरफ दौड़ा, लेकिन दूसरे गार्ड ने मुझे लात मारकर गिरा दिया और मेरे चेहरे को जमीन पर दबा दिया। पीली रेत मेरे मुंह में भर गई। मैं ना थू पा रहा था ना बोल पा रहा था, लेकिन मेरी हरकत से ब्लैक इम्परमानेंस का ध्यान मेरी तरफ गया। वो बोला, क्या हो रहा है? गार्ड बोला, कुछ नहीं, ये गोस्ट अभी भी रेजिस्टेंस कर रहा है। जो यहाँ आते हैं वो अच्छे लोग नहीं होते। आप अपनी आंखें खराब मत करो, इन लोगों को जल्दी अंदर भेज दो। ब्लैक इम्परमानेंस के धुंध में गायब होते ही मेरी उम्मीद भी खत्म हो गई। उसके जाते ही गार्ड्स ने मुझे कई लातें मारी और विप से लगातार पीटना शुरू कर दिया। जल्द ही मेरे शरीर पर कोई हिस्सा सही नहीं बचा और मेरी सोल घावों से भर गई। फिर मूंछों वाले गार्ड ने मेरा चेहरा पकड़कर कहा, मरने वाले लड़के, तूने लगभग हमारा काम बिगाड़ दिया था, चिंता मत कर, अंदर जाकर मैं खुद तेरी सेवा करूंगा। इसके बाद मुझे फटे कपड़े की तरह पहले हेल में फेंक दिया गया। ये 1000 नीडल्स हेल था, जहाँ अनगिनत टॉर्चर टूल्स लगे थे और हर टूल पर एक सोल हजारों नीडल्स से बींधी हुई थी। मैंने आखिरी ताकत जुटाकर कहा कि मैं सच में यिन रुओशुई को जानता हूँ। अगर उसे पता चला कि तुम लोग मेरे साथ क्या कर रहे हो तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। हालांकि मुझे खुद पता था कि ये आधा झूठ है। यिन रुओशुई को मेरी लाइफ या डेथ से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो मुझे देखना चाहती तो मुझे एंडलेस लाइफ देकर अकेले इंसानी दुनिया में भटकने के लिए मजबूर नहीं करती। गार्ड्स अब मुझसे नहीं डर रहे थे। मूंछों वाला मेरे चेहरे पर थपकी देकर हंसते हुए बोला, तू कितनी फैंटेसी करता है, क्या अर्थ की मेलोड्रामा इतनी पसंद है? हमारी क्वीन का नाम लेने लायक भी नहीं है तू। फिर मुझे टॉर्चर रैक पर बांध दिया गया। मेरा सोल और ट्रांसपेरेंट होने लगा। गार्ड ने पनिशमेंट वाली सोल पियर्सिंग नीडल्स निकाली, जिनमें हर नीडल मेरी बांह जितनी लंबी थी। वो बोला, टिके रहना, अभी 17 हेल बाकी हैं और इंसेक्ट हेल में मैं फिर तेरा इंतजार करूंगा। यहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग लोग भी टूट जाते हैं। ये कहकर उसने एक नीडल मेरे थाई में घुसा दी। तेज दर्द से मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। तभी अचानक एक आवाज आई, रुको। नीडल तुरंत बाहर खींच ली गई। मैंने मुश्किल से आंखें खोली। आने वाला इस हेल का मैनेजर बीयुंग शान था। मुझे याद आया कि जब यिन रुओशुई ने मुझे डराया था तब वो भी वहाँ मौजूद थी। उसे देखकर मेरे अंदर फिर उम्मीद जागी कि शायद वो मुझे पहचान ले। मैंने कमजोर आवाज में कहा, चीफ बाय, प्लीज मुझे बचा लो। इतनी टॉर्चर के बाद मेरी आवाज पूरी तरह बैठ चुकी थी, लेकिन उसने मुझे साफ सुन लिया। वो मुझे ध्यान से देखने लगा और उसकी डरी हुई आंखों से साफ था कि उसने मुझे पहचान लिया है। लेकिन अगले ही पल उसने नजरें हटा ली और ऐसे बिहेव करने लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो बोला, लोग आने वाले हैं, थोड़ा इंतजार करो। तभी मुझे समझ आया कि ये बीयुंग शान भी शालुओ वेई और उस टाओइस्ट के साथ मिला हुआ है। मेरी बची हुई उम्मीद भी खत्म हो गई। मैं कड़वी हंसी हंस पड़ा। यिन रुओशुई, क्या यही तुम्हारा अंडरवर्ल्ड है जहाँ तुम्हारे नीचे काम करने वाले लोग खुलेआम करप्शन कर रहे हैं?